इस अध्याय में वो मार्ग खोला जाता है जिससे मनुष्य मन को जीत सकता है। और मनुष्य का शत्रु भी मन है और मित्र भी मन ही। ये वही अध्याय है जहां मन की चंचलता, एकाग्रता, अभ्यास, विरक्ति, ध्यान की स्थिति, समाधि की अनुभूति सब कुछ एक ही सूत्र में पिरोया गया है। अध्याय 6, ध्यान योग। शुरुआती प्रश्न, योगी कौन? अर्जुन ने अध्याय 5 में कर्म योग का रहस्य सुना। अब प्रश्न उठता है, योगी कौन और कैसा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्तव्य कर्म करता है और फल की इच्छा छोड़ देता है वही सच्चा योगी है। यहां सबसे पहला रहस्य खुलता है, योग भागने से नहीं, निभाने से मिलता है। 2. स्वयं की विजय, मन युद्ध का मैदान। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो स्वयं को नहीं जीत पाता उसका मन उसका शत्रु बन जाता है। यहां कोई बाहरी युद्ध नहीं, ये भीतर का कुरुक्षेत्र है। लोग अक्सर सोचते हैं ध्यान जंगली जंगलों, पर्वतों, आश्रमों में होता है, पर गीता कहती है ध्यान भीतर होता है। 3. योगी का आचरण और स्थिति। श्री कृष्ण बताते हैं, योगी कैसा होता है? न अधिक खाता है, न अधिक भूखा रहता है, न अत्यधिक सोता है, न अत्यधिक जागता है, न अत्यधिक बोलता है, न अत्यधिक मौन रहता है। संयमित, संतुलित, सचेत। यहां का गूढ़ संदेश है, योग अतियों में नहीं, मध्य में है। योग संतुलन का विज्ञान है। ध्यान की विधि, चरण दर चरण। अब श्री कृष्ण ध्यान की विधि को अत्यंत व्यावहारिक तरीके से बताते हैं। पहला चरण, एक स्वच्छ और शुद्ध स्थान। दूसरा, एक आसन जो न अत्यधिक ऊंचा हो न नीचा। तीसरा, शरीर की स्थिरता, रीढ़ सीधी, दृष्टि नासिका पर, मन संयमित। चौथा, श्वास की सहज गति, कोई दबाव नहीं, कोई उग्रता नहीं। पांचवा, मन को धीरे धीरे भीतर खींचना। यहां तक पहुंचने पर श्री कृष्ण एक अत्यंत सुंदर पंक्ति कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे दीपक की लौ हवा रहित स्थान में स्थिर हो जाए। यही ध्यान की स्थिति है। 5. ध्यान में बाधा, मन की चंचलता। और फिर अध्याय का सबसे मानवीय क्षण आता है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, मन तो चंचल है, चपल है, बलवान है, हठी है। उसे रोकना मानो वायु को पकड़ने जैसा है। मैं ध्यान कैसे करूं? यह वही प्रश्न है जो आज हर ध्यान साधक पूछता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, मन चंचल है, ये सत्य है, पर अभ्यास और वैराग्य से वो वश में होता है। यहां 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, अभ्यास, बार बार मन को लौटाना, वैराग्य, परिणामों से मुक्त होना। 6वां, अर्जुन का दूसरा प्रश्न, गिरा हुआ साधक। अब अर्जुन एक अत्यंत दार्शनिक प्रश्न पूछता है, यदि साधक मार्ग पर चलता है पर बीच में गिर जाता है, न संसार पाता है न मुक्ति, तो उसका क्या होगा? ये प्रश्न बेहद गहरा है। इसके उत्तर ने सदियों से लोगों को आश्वासन दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा मनुष्य कभी नष्ट नहीं होता। वो जन्म जन्मांतर के संस्कारों से फिर आगे बढ़ता है और जहां छोड़ा था वहीं से यात्रा आगे चलती है। ये अध्याय कहता है, एक भी आध्यात्मिक प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। 7. योगी की महिमा, सबसे श्रेष्ठ कौन? अंत में कृष्ण अध्याय का निष्कर्ष देते हैं, सभी तपस्वियों,
सभी विद्वानों, सभी कर्मियों और सभी सन्यासियों में योगी श्रेष्ठ है। और फिर मानो अंतिम रहस्य खोलते हैं, तथा जो मुझ में मन धरे और भक्ति से अभ्यास करे वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। यहाँ ध्यान योग भक्ति योग की ओर प्रवाह करता है। अध्याय 6 का सार तत्व। मन को जीतना योग का पहला चरण। संतुलन योग का सिद्धांत। अभ्यास प्लस वैराग्य बराबर मन नियंत्रण। आधी साधना भी व्यर्थ नहीं। अंततः योग भक्ति में विलीन। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता का हर अध्याय हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर आप भी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।